बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों की? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी खैरियत से हैं। यहाँ ब्लॉग का आगाज़ शाम के 7 बजे से कर रही हूँ मैं। देखना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया बारिश हुई थी, जिसकी हमें बस बहुत ज़्यादा हम तरस रहे थे बारिश के लिए। इतनी गर्मी थी, अल्लाह करम हुआ बारिश हो गई इतनी बढ़िया। और फिर बारिश रुक गई थी तो मैं फिर 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था, मैं गई थी बाहर। तो वहाँ देखिए हमारी गली के बाहर चूड़ी की दुकान है, तो मुझे चूड़ी देखकर तो मेरी नीयत ख़राब हो जाती है, इतनी अच्छी लगती है मुझे चूड़ियाँ। मैं रुक गई और फिर मेरे हाथ की चूड़ियाँ भी नहीं थी, टूट गई थी। तो फिर मैंने यहाँ से चूड़ियाँ ली और फिर मैं चली गई थी अपनी फ्रेंड के घर। उनकी बेटी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। ईद पे मैंने वैसी मेहंदी नहीं लगवाई थी, तबीयत ख़राब थी मेरी और फिर काम की मसरूफियात की वजह से मैंने मेहंदी नहीं लगवाई थी। मेहंदी की कोन वगैरह रखी थी, तो फिर मैंने मुस्कान से मेहंदी लगवाई। मैं हमेशा उसी से ही मेहंदी लगवाती हूँ, बहुत बढ़िया मेहंदी लगाती है, ब्राइडल वगैरह मेहंदी भी लगाती है। तो फिर उसने देखे माशाल्लाह इतनी बढ़िया मेरे मेहंदी लगाई, बस इतनी प्यारी लगती है मुझे। मेहंदी लगाने के बाद ना अपने हाथ इतने अच्छे लगते हैं, मैं बार बार देखती हूँ। देखिए यहाँ पर जगह खाली थी ना, मेहंदी में डिज़ाइन में यहाँ जगह खाली थी, तो उसने मेरे हस्बैंड का नाम लिख दिया था। और ये देखे माशाल्लाह सुबह में इतनी बढ़िया रची मेहंदी। मेरे मेहंदी रचती वैसे बहुत बढ़िया है, वो खुद कहते हैं तुम्हारा हाथ में तो कैसे ही डिज़ाइन लगा दो, बस रचने के बाद ना और खूबसूरत लगता है। बहुत अच्छी मेहंदी रची है। और बस उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर देखी ये वाली चूड़ी वहाँ से ख़रीदी थी। मैंने ब्लैक चूड़ी ली थी क्योंकि रेड और मरून तो पहनते रहते हैं। मैंने कहा अब के ब्लैक ट्राई करते हैं, तो देखिए ब्लैक चूड़ी मैंने पहनी। अकेले नवाब और ये खा रहे हैं खाना। बस आज मैंने बनाई है दोपहर में तहरी और ये देखें साथ में पी रहे हैं मट्ठा। मट्ठे से तहरी खा रहे हैं। इन्हें भूख लग गई, स्कूल से आते के साथ ही पापा का इंतज़ार नहीं किया इन्होंने और बस जल्दी से मुझे खाना दे दो। ये खाना खा रहे हैं, इधर देख रहे हैं टीवी और इधर ये खाना खा रहे हैं। ये देखें मट्ठा रखा है। अच्छा ला रही वो फिर बुला रही है। निकाले हैं अलमारी में से और रैयान कम से कम अभी 10 बार इन्हें रखेगा कपड़ों को और 10 बार निकालेगा, क्योंकि इसके समझ में एक बार में कपड़े नहीं आते। ये हर बार ना 10 बार निकालता है और 10 बार रखता है। अभी देखे सोच रहा है ये पहनूं या नहीं पहनूं। समझ में नहीं आया अभी हैं। इनमें गर्मी लगेगी। ये देखे अब ये गई अलमारी के अंदर। अब ये देखे अब अलमारी खुल गई है और अभी 2-3 टी-शर्टें और निकलेंगी, फिर उन्हें चेक किया जाएगा। इसमें गर्मी तो नहीं लग रही, इसमें ठंड तो नहीं लग रही है। ये देखें फिर सोच रहा है। अब ये पता नहीं फाइनल है ये, इसके बाद फिर दूसरी निकलेगी। अब इस पैंट का क्या हुआ? पैंट भी रखी जाएगी? क्यों बाद में पहनोगे? अब ये वाली इसमें गर्मी नहीं लगेगी। वो भी जीन्स थी, ये भी जीन्स थी, वो भी शर्ट थी, ये भी शर्ट है। अच्छा वो फिटिंग की है। ये सब बहाने हैं बेटा। बताओ ये इमरजेंसी मेहंदी है, इसे लगा के कोई फ़ायदा है? ऐसी गंदी तो नहीं होगी, एक दिन में छूट जाती है ये। और तेरी उम्र की हम मेहंदी भी नहीं लगाते थे। हमें अच्छी भी नहीं लगती थी। वो पुराना समय था, हम स्कूल जाते थे ना मेहंदी भी नहीं लगाते थे। और तू पागल ये इमरजेंसी मेहंदी थी, डार्क डार्क लगाएगी। क्या हुआ? क्या लाया तुम? अच्छा अब हमारे ही पैसों में से कटौती कर करके अपना गुल्लक भरेगा है? और कौन सा साबुन लाया? सिंथॉल। हाथ ना एकदम ख़राब हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ध्यान से लगती है मेहंदी, जो एक्सपर्ट होते हैं मेहंदी लगाने में। या तो फिर गोल गोल लगा लो चंदा वाली मेहंदी, एकदम ब्लैक हो जाएगी। हाथ इतने बेकार लगेंगे, स्कूल जाएगी सुबह अच्छे नहीं लगेंगे इंशा। मेरी तो छुट्टी है। किस चीज़ की छुट्टी है? क्यों क्यों है छुट्टी? झूठ बोल रहे हो ना? नहीं है। ये देखे पागल का, इसे इतना शौक है मेहंदी का। इसका मन करे ना अगर तो ये ना पैर में भी लगा ले, हाथ में भी लगा ले और ना अपने मुंह पे भी लगा ले मेहंदी, है ना। अगर मेहंदी मुंह पे लगाने वाली चीज़ होती ना तो इंशा डेफिनेटली मुंह पे लगाती मेहंदी, है ना इंशा। इतनी मेहंदी लगा रही है। इसके फाइनली कपड़े डिसाइड हो गए, बहुत सोच समझने के बाद फिर इसने ये कपड़े पहन लिए। अब इसमें गर्मी नहीं लगेगी? नहीं लगेगी।
ये देखें नहा कर आ गए। और इसका देखें हेयर स्टाइल, ये देखें हेयर स्टाइल देखें इसका। ये देखें यहाँ पर इंशा एक न्यू कैंडी लाई है, खाने की चीज़ें। ये पता नहीं क्या न्यू चीज़ें लाती है और पता नहीं अजीब अजीब, और इसे जॉइंट करते हैं ना तो फिर ये निप्पल बन जाता है, जैसे बच्चे का चूसने का निप्पल होता है ना वो। और ये लारेब भी लाया था तो उसका ये जॉइंट कर रही थी तो टूट गया, वो इतना रो रहा था। और ये अपना बना रही है देखें, और ये जॉइंट होने के बाद बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे रियल में निप्पल हो बच्चे का। और पता नहीं क्या क्या मुंह में लगाकर फिर खा रही थी, इतनी हंसी आ रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे छोटा सा बच्चे ने निप्पल पी रहा है। और इससे पहले भी एक और ये पता नहीं क्या खाने की कैंडी लाई थी, वो उसमें ब्रश वगैरह बना हुआ था चॉकलेट का और टूथपेस्ट बना हुआ था चॉकलेट का। और वो अजीब अजीब खाने की चीज़ें निकाल देते हैं, पता नहीं क्या बच्चों की बस ये है। ये देखे कैसे निप्पल, सेम ऐसा लग रहा है निप्पल। और फिर मैंने कहा इंशा लगा कर दिखाओ मुँह में, तो ये देखे इंशा पी रही है, ये देख के बच्ची बनकर पी रही है। और तो पापा भी देख रहे हैं, तो पापा कह रहे हैं हट ये क्या कर रही है, निप्पल पी रही है इतनी बड़ी होकर। इंशा अपनी मेहंदी दिखाना। ये देखो इंशा ने इमरजेंसी मेहंदी लगा ली, पीछे दिखा। अब मेरे पैरों में कलाकारी कर रही है, अब देखते हैं। कह भी रही है कि कहीं पर्पल ना हो जाए, नाखून अच्छे नहीं लगेंगे। हट जाओ इंशा, गंदी बात ये मत लगा। पैर मुड़ दिए, देख खराब कर दिया ना वो पागल। और बजी यहाँ पर मेरे हस्बैंड लाए हैं आम की पेटी। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है ना, तो उनके आम का बाग है, तो हर साल वो ये एक पेटी हमें गिफ्ट करते हैं आम की। तो यहाँ मेरे हस्बैंड लाए हैं कि, और इंशा को आवाज़ लगा रहे हैं। इंशा तो इतनी खुश हो जाती है आम देखकर, आम के बहुत शौकीन है मेरे बच्चे। और यहाँ देखिए इतने सारे आम। और बस फिर हमें जाना था शादी में, तो शादी में जाने के लिए मैंने यहाँ पर अपने ड्रेस निकाली। फिर देखे मैंने 3 ड्रेस निकाली, एक ब्लू कलर की, ये वाली इसमें जरकन का ये काम था, बूटे वगैरह यहाँ पर बनारसी पल्ला लगा हुआ था नीचे। और एक ये है ग्रीन वाली, इसमें भी ये जरकन का काम है। और मैं सोच रही थी ब्लू पहनूं या फिर ये ग्रीन पहनूं या फिर पिंक वाला, एक और मैंने पिंक वाला निकाला था, सोचा ये पहनूं। अब इतनी कन्फ्यूज़न हो जाती है ना कौन सी, वैसे तीनों तो मैं पहन चुकी हूँ, लेकिन फिर मैं सोच रही थी कौन से पहनूं। ये देखे पिंक वाला, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है। इसकी स्लीव्स ना थोड़ी पफ वाली बनाई हुई है मैंने, तो ये देखें इस पर ना थोड़ा दबके वगैरह का काम है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। इसके नीचे मैंने शरारा बनाया हुआ है। तो अब मैं ये सोची थी कौन सी, मैं बच्चों से पूछ रही थी कौन सा पहनूं, बच्चे कह रहे हैं ब्लू वाला पहनिए, लेकिन फिर मैं सोच रही थी ब्लू वाला, लेकिन मुझे मेरा मन कर रहा था कि मैं ग्रीन वाला पहनूं। तो फिर मैंने आखिर डिसाइड कर लिया, मैंने कहा नहीं मैं ग्रीन वाला ही पहनूंगी। और बच्चे बार बार कह रहे थे नहीं अम्मी ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। लारेब भी कह रहा था अम्मी ये नहीं ब्लू वाला पहनी, ब्लू वाला। मैंने नहीं, मेरा मन कर रहा है ग्रीन वाला। और बस उसके बाद फिर मैंने ये डिसाइड कर लिया। और फिर मैंने इसे प्रेस वगैरह किए, फिर बच्चों के कपड़े प्रेस वगैरह किए, क्योंकि जाने से पहले सबसे बड़ा झंझट तो ये है कि प्रेस वगैरह करना है, ये है। और देखिए बच्चे कह रहे हैं अम्मी जो आपने पहन रखा है ना इससे अच्छा बस वो ही पहन कर चलिए। और यहाँ देखें इंशा के कपड़े मैंने प्रेस वगैरह कर रही थी, जब तक इंशा अपना मेकअप वगैरह कर रही थी। ये देखें इंशा को तो इतना शौक़ है, बस थोड़ा सा भी कुछ चाहिए उसे, कुछ भी हो, पार्टी हो, किसी का बर्थडे हो, कुछ भी हो, उसे मन करता है बस थोड़ा सा मेकअप कर लूँ। मैं उसे डांटती भी हूँ कि बच्चे मेकअप नहीं करते, कहती नहीं अम्मी थोड़ा सा लाइट करूँगी और बस। उनके चलो कोई नहीं, बच्चे का दिल भी रख लेते हैं तो कर लेती है थोड़ा सा मेकअप। साइड हो गया है, मैं ये वाला सूट पहनूंगी, है ना। तो ब्लू निकाला था, नहीं ब्लू नहीं, ये वाला पहनूंगी। ये देखिए इस पर जो ये मैंने स्टोन लगाए हैं ना स्लीव्स पर, ये मैंने खुद ने लगाए हैं। और इसका दुपट्टा भी प्लेन था एकदम, और ये लेस मैंने लगाई है इस पर, और ये स्टोन्स मैंने लगाए हैं इस पर। इसके ये देखें इसकी पैंट, सूट के साथ मैं पहनूंगी ये वाली चूड़ी, इसकी मैचिंग की, और पहनूंगी ये वाला सेट। ज़्यादा हैवी ज्वेलरी तो अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि सूट हैवी है ना, इसलिए बस मैं ये वाला सेट निकाल लिया मैंने। ये वाला सेट पहनूंगी। इसके ईयरिंग ये छोटे छोटे हैं, नहीं तो कान दुखते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए बस ये वाला मैंने हल्का सा नेकलेस निकाल लिया। और बस मुझे सबसे अच्छा लगता है ये हल्का, ज़्यादा भारी भी नहीं है।
और बस यहाँ पे मेकअप करना शुरू। ये वाला फाउंडेशन मुझे सेट करता है एकदम। और यहाँ पर ये सब मेरी आई शेडो पैलेट्स है। शेडो पैलेट्स इसमें इतने अच्छे अच्छे कलर हैं, मुझे बहुत प्यारी ये लगती है। अपनी दूसरी भी है लेकिन मुझे दूसरी ये वाली पसंद नहीं है इतनी खास। कहाँ टूट गई? ये तुम्हारी हरकत है, ये सारे तोड़ दिए और कह रहा है टूटे हुए हैं। और क्या, किसने तोड़े? ये अब भी हाथ में लेके ब्रश खड़ा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो लारेब का मेकअप। ये हरकतें सारे लारेब ने तोड़ के रख दी मेरे आई शेड्स। और ये काजल है मेरी, और ये लाइनर है, सबसे परफेक्ट ये लगता है ये मेरे पास। कहाँ गया दूसरा ओरिफ्लेम का, पर इससे बेस्ट मुझे ओरिफ्लेम से बेस्ट भी ये लगता है। काजल है ये सबसे बेस्ट है। काजल है ना ये? हाँ बेटा लाइनर है, इसे रखो। तुम क्यों लेके खड़े हो? रखो इसे। और बस यहाँ पर ये मेरा प्राइमर वगैरह है, ये है ब्लश। और यहाँ लिपस्टिक, अब देखते हैं कौन सी लिपस्टिक मुझे लगानी है। ये रेड है, ये थोड़ा ऑरेंज सा शेड आता है इसमें। और ये मरून है। ये सबसे ज़्यादा मैंने लगाई है, ये देखें, ये पर्पल से मंगाई थी। और ये वाला कलर भी मुझे बहुत प्यारा लगता है, ये भी मैं बहुत लगाती हूँ। और ये देखें, ये इंशा ज़्यादा लगाती है। ये देखें कितनी सारी लिपस्टिक का खजाना। और ये देखें, ये पता नहीं कौन कौन से हैं ये कलर। ये भी रेड में, पिंक में है एक, ये एकदम करीना रेड है। बस अब मैं करती हूँ मेकअप करना शुरू। मेकअप करने में ये 1 घंटा लग जाता है। अब बज रहे हैं टाइम यहाँ पर 7:45। देखते हैं कितनी जल्दी होते हैं तैयार, और फिर जाना भी है। और इंशा ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी है तैयार। इंशा पीछे हो, इंशा के अभी बाल नहीं बंधे। बस इंशा ने गुस्से में होकर ये कपड़े पहने हैं, क्योंकि इंशा ईद वाली ड्रेस पहनी थी और मैंने इसे डांट कर ये कपड़े पहना दिए, क्योंकि ये रखे रहेंगे। और इसे बस लेने का शौक़ है। देखे इसका मुँह बना हुआ गुस्से में इसे पहना दिए। मुझे अच्छे लगते हैं ये रिंग वगैरह, ये कपड़े, लेकिन इंशा को अच्छे नहीं लगते। इंशा को बस कॉटन के कपड़े चाहिए। अब इंशा का सारे शादी में मुंह बना रहेगा। अब ना इंशा जब ये उतारेगी ना ये कपड़े, तो किसी मांगने वाले को दे देंगे बस, है ना। और बस मैं यहाँ पर हो गई थी तैयार। ये देखिए मैंने नेकलेस वगैरह अपना सब कुछ पहन लिया था, और ये मैं यहाँ पर तैयार हो गई थी। बस मैं फेस तो आपको दिखाती ही नहीं हूँ, इसलिए बस मैंने ड्रेस वगैरह दिखा दी। और यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए थे, और हम तीनों बच्चे वगैरह हम फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे। फिर क्योंकि कहीं भी तैयार होते हैं फ़ोटो तो कंपलसरी है क्लिक करने। और बस यहाँ पर हम जा रहे हैं। और इतना जाम था, बहुत ज़्यादा जाम था। और फिर यहाँ देखें हम कम से कम आधे घंटे में वहाँ पहुँचे। और फिर थोड़ी सी जगह ये यहाँ पर सुमसाम थी, तो यहाँ पर हमने शूट किया रोड पर, नहीं तो बिल्कुल बाइक ही नहीं चल पा रही थी। और यहाँ देखिए हम पहुँच गए मैरिज हॉल। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड बाइक पार्क कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम पहुँचे यहाँ मैरिज हॉल में। खाली, और तेरा पापा इतनी जल्दी हमें ले आए यहाँ पर। अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है, देख लो। और हम यहाँ इतने बोर बैठे थे, क्योंकि कोई जल्दी से आया ही नहीं था, और हम लोग इतनी जल्दी चले गए थे। और मेरे हस्बैंड ने तो इतनी हमें सुना रखी थी, जल्दी चलो, तुम ही लोग सबसे लेट कर देते हो, इतनी देर में तैयार होते हो। और फिर हम यहाँ बैठे थे, और क्या करते, ज़्यादा देख लें, ज़्यादा कोई भी आया नहीं था, सब पूरा हॉल खाली था। फिर मैं यहाँ शूट करने लगी। बस ये है जल्दी जाने का फ़ायदा ये हो जाता है कि आप ना जो वीडियो वगैरह बनानी हो या फ़ोटो वगैरह खिंचवाने हो तो वो कर सकते हैं सुकून से। और फिर हम वीडियो वगैरह बना रहे थे, फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और देखें मैरिज हॉल में इतनी अच्छी डेकोरेशन थी, बहुत अच्छी। मुझे डेकोरेशन इतनी अच्छी लग रही थी, वाइट और पिंक, और बहुत अच्छी है। और यहाँ पर ये मेरे लारेब रैयान ने देखा खाली है, कोई नहीं है अभी, तो बस ये खेल रहे थे।
लेकिन हम इतने बोर हो रहे थे बहुत ज़्यादा। मैं बार बार अपने हस्बैंड से कह रही थी आपकी वजह से इतनी जल्दी आ गए, आपकी वजह से इतनी जल्दी आ गए। वो कह रहे कोई बात नहीं, जल्दी आ गए तो क्या हुआ, लेकिन बस अच्छा नहीं लगता ना। और फिर यहाँ पे फिर सब लोग आना शुरू हो गए थे, तो यहाँ पर दुल्हन और दूल्हा भी आ गए थे। दूल्हा बाहर था और देखिए फिर मैं यहाँ अंदर आ गई थी। ये सब दुल्हन की नंद वगैरह थी, मेरे हस्बैंड के ना फ्रेंड की शादी थी ये। और यहाँ देखिए दुल्हन बैठी थी, माशाल्लाह दुल्हन भी बहुत अच्छी लग रही थी। बस मैं ये सोच रही थी हम लोगों का गर्मी में इतना बुरा हाल है, तो दुल्हन ने इतना हैवी पहन रखा है लहंगा। फाइनली हम घर पहुंच गए और इतनी गर्मी थी कि बस शादी में जाना ना बहुत ज़्यादा अपने साथ, खासकर गर्मियों में शादी में जाना ना अपने साथ दुश्वारी करना है। जब हम वहाँ पहुँचे ना, जब तो सही था मौसम, और जैसी भीड़ बढ़ती गई, इतनी गर्मी, बस खाना भी सुकून से नहीं खाया गया। बहुत ज़्यादा गर्मी, इतना पसीना, बहुत ज़्यादा। और बच्चे इतना परेशान कर रहे थे बहुत ज़्यादा कि घर चलो। 1 घंटा रुकना बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया। और फिर इसके पापा के तो फ्रेंड थे वो, तो उन्हें देख पर बिठा रखा था कि वहीं से सबको खाना उतार कर उन्हें ही देना है, वहाँ से डिश वगैरह में उन्हें ही सर्व करना है। तो फिर हम बार बार उनसे कह भी नहीं सकते थे कि घर छोड़ कर आओ। तो इतनी परेशानी हो रही, बस हम तो गर्मी में जाना बहुत भारी है शादी में। अब हमने तौबा कर लिया, अब हम नहीं जाएंगे ऐसी गर्मी में। वैसे ही मुझे गर्मी तो बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल गर्मी में अच्छा नहीं लगता मुझे कोई सा भी फंक्शन। मुझे सर्दियाँ ही अच्छी लगती है। सर्दी में इंसान सुकून से खाए, सुकून से पिए, सुकून से सोए, सब चीज़ सुकून से होती है। लेकिन ना बस गर्मी में बहुत भारी हो जाती है। और इंशा कह रही है अब लास्ट बार मैं आई हूँ, अब मैं कभी नहीं आऊँगी, क्योंकि पसीना इतना बहुत ज़्यादा। और फिर ऐसे कपड़े पहनना और उसके बाद शादी में जाना। यहाँ तक कि मैंने ईद पर तो बनाए थे कॉटन का सूट, इसी वजह से कि मुझसे गर्मी में बिल्कुल नहीं पहना जाता। लेकिन पार्टी में तो फिर ऐसे कपड़े पहने ही जाते हैं, क्या करा जाए। तो बस अब पहले तो ये लाद कर जाना सब चीज़, और उसके बाद फिर आकर वहाँ से इन सबको उतारना और ज़्यादा मुश्किल है। बस हम शादी निपटा कर आ गए और अब जाके ये सब चीज़ें उतारते हैं और अपना घर के सुकून से कॉटन के सूट पहनते हैं। और बस जी यही व्लॉग था आज। इंशाल्लाह न्यू व्लॉग के साथ मिलूँगी मैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला अफजाई कीजिए। और बस जी यही व्लॉग था, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।